Assalamu alaikum, CSS PMS aspirants. It is second lecture of CSS PMS Political Science. Dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है। सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के बाद आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर ए के सिलेबस में दो पोर्शंस हैं, एक फिलोसफर्स का पोर्शन है और एक थ्योरी का दूसरा है पोर्शन आपका अदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं पॉलिटिकल साइंस की। अब जो फिलोसफर्स का पोर्शन है इसको स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल समझते हैं कि सर हमें फिलोसफर्स की समझ नहीं आती, मुस्लिम फिलोसफर्स की और वेस्टर्न फिलोसफर्स की, इनको अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा चीज़ों को आसान बनाया है। मेरा स्टाइल इस तरह से है कि मैं बिल्कुल सिंपल और सादा अल्फाज में स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, जो कम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको आसान करके पेश करता हूँ ताकि एक नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट को, एक बिगिनर को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी जिक्र किया है, ये पॉलिटिकल साइंस की जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है ये स्पेसिफिकली हमने उन लोगों के लिए स्टार्ट की है जिन लोगों ने कभी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा ही नहीं है, जिनका बैकग्राउंड ही नहीं है, जिनको पॉलिटिकल साइंस की एबीसी नहीं आती। बिल्कुल बिगिनर्स भी बहुत आसानी से हमारे लेक्चर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने 100% कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है फिलोसफर्स, वेस्टर्न फिलोसफर्स, उनमें से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफर है, जो फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी पर है, और अगर आप 20 साल सीएसएस पीएमएस के पेपर देखें तो आपको उन 20 साल पेपर्स में से अराउंड अबाउट 15 साल के पेपर्स में एक क्वेश्चन बार 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 मिल जाएगा। और वो क्वेश्चन क्या है? फिलोसफर का नाम है प्लेटो और क्वेश्चन है डिस्कस द प्लेटोज आइडियल स्टेट थ्योरी और डिस्कस प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये दो ऐसे सवालात हैं जब भी प्लेटो के बारे में पूछा जाएगा, और ऑफ कोर्स 100% ये तो रियलिटी है कि इस पोर्शन में जब भी पूछा गया वेस्टर्न फिलोसफर्स का तो 80 to 90% ये हुआ कि हमेशा प्लेटो का पूछा गया। और जब प्लेटो का पूछा गया, प्लेटो की जितनी भी थ्योरीज हैं तो उनमें से अगर बाइफर्केशन की जाए तो प्लेटो की जस्ट दो थ्योरीज पर ज्यादा फोकस करके पूछा गया। एक प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस, नंबर दो प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट या आइडियलिज्म, और नंबर तीन प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन। प्लेटो की ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो आपके सीएसएस पीएमएस के पेपर में राउंड अबाउट 40 से 50 दफा पूछी जा चुकी है। अब हुआ क्या कि प्लेटोस की ये जो तीन इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं इनमें से सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली कौन सी है? प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसके बाद पूछी जाने वाली कौन सी है? प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, और थर्ड पर प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे मसाइल भी बढ़ते गए। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल साइंस का मतलब है गवर्न करना, हुकूमत करना। ये जो हुकूमती इदारे हैं इनका जो चेक एंड बैलेंस है वो किस सब्जेक्ट में होता है? पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस बेसिकली डील करती है गवर्नमेंट के निजाम को, गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट कैसे बनाई जाती है, गवर्नमेंट की फॉर्म कौन सी है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप है, टोटलिटेरियन है, फंक्शनलिज्म है,
कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपके कंट्री में, या फिर डेमोक्रेसी है। इस तरह बहुत सारी थ्योरीज हैं। एक बात। दूसरी बात, जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती गई तो जो किसी भी इलाके के ज़हीन तरीन लोग थे उन्होंने मुआशरे के मसाइल के बारे में सोचना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि जब वसाइल महदूद हों और आबादी लामहदूद होती जाए तो फिर आप खाएं पिएंगे कहां से? फिर आप अपनी जरूरियात जिंदगी कैसे पूरी करेंगे? मिसाल के तौर पर आपके पास 10 लोगों का खाना है और आपके घर में या फिर आपके मोहल्ले में 400 बंदा रहता है। 10 बंदों का खाना 400 लोगों में आप कैसे तकसीम करेंगे? जब आप इस बात से परेशान हो जाएंगे तो फिर जो आपके उस मोहल्ले के ज़हीन तरीन लोग होंगे, जो फिलोसफर्स टाइप लोग होंगे, जो मुशाहिदा रखने वाले लोग होंगे, जो इल्म रखने वाले लोग होंगे, वो इस बात पर सोचना स्टार्ट कर देंगे कि कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिसमें प्रोडक्शन भी की जाए, गवर्नमेंट भी की जाए, क्लास सिस्टम भी बनाया जाए। इस मुआशरे को, इस मोहल्ले का ऐसा निज़ाम, हुकूमती निज़ाम होना चाहिए कि यहाँ पर हम खुराक की पैदावार को भी इंक्रीज कर सकें और मुआशरे में बाकी जो जराइम हैं उनको ख़त्म करके मुआशरे में अमन से रह सके। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ किया आपके फिलोसफर्स ने भी। जो यूनानी फिलोसफर्स हैं, जब ये बढ़ती गई आबादी तो ये जो ज़हीन तरीन लोग हैं उनमें से एक बंदा सोक्रेट है, जिसको आप सुकरात भी कहते हैं। तो बेसिकली सुकरात ने जब ऐसा सोचना स्टार्ट किया, एक बात याद रखें, आप लॉ ऑफ नेचर को तो जानते हैं, कानून कुदरत को। इंसान जो है, इसके खमीर में, इंसान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी बॉडी में, इसके रूह में दोनों चीजें हैं, रहमान भी और शैतान भी। तो जब इंसान अपनी हवस और लालच की तरफ बढ़ता जाता है तो वो इस कदर घटिया हो जाता है कि अगर उसके सामने कोई बंदा हक और सच की बात भी करे और वो आगे से बादशाह बन के बैठा हो तो वो उसका सर कलम करवा देता है, उसको मरवाने की कोशिश करता है, उसको अपने इलाके से निकलवाने की कोशिश करता है, उसको सफा हस्ती से मिटाने की कोशिश करता है। तो जब आबादी बढ़ती गई, वसाइल कम थे, मसाइल बढ़ते गए, जो इलाके के ज़हीन तरीन लोग होते थे, जो फिलोसफर्स, एजुकेटेड लोग होते थे, उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि भाई अब इसका सोल्यूशन चाहिए हमें, हम इसका हमारे पास क्या सोल्यूशन है। जब पढ़े लिखे तबके ने सोचना स्टार्ट किया तो उन्होंने तो एक अपनी रैशनल सोच देनी थी कि किस तरह से हम इन मसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं और एक बेहतरीन ऐसी गवर्नमेंट बना सकते हैं जिसमें हमको इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़े। तो जब ऐसे लोगों ने सोचना स्टार्ट किया तो वहां के बादशाह, वहां के जो रूलर्स थे, हुक्मरान थे, वहां की जो गवर्नमेंट थी, वो इस तरह के लोगों के खिलाफ हो गई। उन्होंने इस तरह के लोगों को मरवा दिया, कटवा दिया, लटका दिया, फांसी चढ़ा दिया, जहर पिला दिया। तो सुकरात एक बहुत अजीम फिलोसफर थे। ये हम जो प्लेटोस की थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये प्लेटो जो हैं ये शागिर्द हैं और इनके उस्ताद कौन थे? सुकरात, सॉक्रेट्स। तो जब सॉक्रेट्स ने इस किस्म की अपनी थ्योरीज पेश करना स्टार्ट की तो उस वक्त प्लेटो उनकी शागिर्दी में थे। तो उनके उस्ताद यानी सॉक्रेट्स को लोगों ने तंग करना स्टार्ट कर दिया। ये जो हुकूमती इदारे थे, ये जो गवर्नमेंट रूलर हुक्मरान थे, उन्होंने कहा था अच्छा आप हमसे ज्यादा सियाने हो, आप हमसे ज्यादा समझदार हो, आपके पास ज्यादा अथॉरिटी है, आपको तो पता ही कुछ नहीं।
और अलमिया हमारी सोसाइटी का ये है कि हजारों साल गुजर गए प्लेटो को, और आज के दौर की हम बात करें तो आज भी कुछ इसी किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को, उन लोगों को जिनके दिल में दर्द होता है मुआशरे के लिए, जिनके दिल में दर्द होता है गरीबों के लिए, जिनके दिल में दर्द होता है उन लोगों के लिए जो बेसहारा हैं, तो उनके साथ भी आज के दौर में भी वैसा ही ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि बादशाह हुक्मरान नहीं चाहते कि हमारे सामने आके कोई पढ़ा लिखा बंदा हमें ये कह दे कि तुम गलत हो, या फिर जो तुम निजाम चला रहे हो तुम्हारा निजाम गलत है, या फिर ये कह दे कि मैं एक ऐसा निजाम सोच रहा हूं, मेरे पास एक ऐसे निजाम की एक आइडियोलॉजी है जो इस निजाम से बेहतर हो सकती है। जब भी आप किसी ऊपर वाले को ये कहेंगे तो वो यही समझेगा कि ये मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे बाईपास करने की कोशिश कर रहा है, इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है। तो वहां के जो हुक्मरान थे उन्होंने सोक्रेटिस के साथ कुछ ऐसा ही किया। और अब इसमें भी एक मिथ है कि वो जहर का प्याला जो सुकरात ने पिया था सोक्रेटिस ने, वो उनको उन्होंने मजबूरन पिलाया था या फिर इन्होंने अपनी मर्जी से कबूल करके पी लिया था, और यह कहा था कि इस तरह से तुम मुझे मार नहीं सकते, मेरी जो एक अच्छाई है, मैं जो लोगों में अपनी अच्छाई दे के जा रहा हूं, ये हमेशा फैलती रहेगी और तुम इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकोगे, और तुम जो मुझे मारना चाहते हो तुम बेसिकली मुझे हमेशा के लिए जिंदा करके जाओगे। जिंदा कैसे करके जाओगे? जब मैं एक आइडियोलॉजी दे रहा हूं, जब मैं एक नजरिया दे रहा हूं, जब इस नजरिए से लाखों आबादी को फायदा होगा, तो वो ये कहेंगे कि बहुत अच्छा इंसान था जो हमें इतना बेहतरीन निजाम दे के चला गया, मैं लोगों के दिलों में बस जाऊंगा, और जब मैं लोगों के दिलों में बस जाऊंगा तो ये है असल जिंदगी, इसे कहते हैं हमेशा के लिए जिंदा रह जाना, इसे कहते हैं अमर हो जाना हमेशा के लिए। तो मुख्तसरन ये कि उनको जहर का प्याला पिला दिया गया या उन्होंने पी लिया। तो खैर उनकी जो थ्योरीज थी वो फिर उनके शागिर्दों ने उनका काम आगे चलाया। उनके शागिर्दों में से एक जो उनके बेहतरीन शागिर्द थे, उनके लायक तरीन शागिर्द थे, उनका नाम है प्लेटो। जहां से आपकी पॉलिटिकल साइंस की इब्तिदा होती है, पॉलिटिकल फिलॉसफी की इब्तिदा होती है, जहां से पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक एवोल्यूशन आता है, जहां से पॉलिटिकल फिलॉसफी की एक इब्तिदा रखी जाती है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? तो प्लेटोस आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, CSS PMS के सिलेबस में। अब जो सोक्रेटिस की थ्योरी थी वही उसके शागिर्द प्लेटोस की थ्योरी हैं, यानी प्लेटो अपने उस्ताद के काम को, अपने उस्ताद की थ्योरीज को, अपने उस्ताद के नजरियात को, अपने उस्ताद की आइडियोलॉजी को आगे लेकर चले, और जो उनके उस्ताद ने एक आइडियल स्टेट के लिए सोचा था वो उन्होंने एक थ्योरी पेश कर दी, द थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। प्लेटो ने कहा कि एक आइडियल स्टेट, एक बेहतरीन रियासत, एक बेहतरीन कौम, एक बेहतरीन मुल्क, एक बेहतरीन कंट्री ऐसा होना चाहिए। वो उनकी थ्योरी में बयान किया गया है कि कैसा होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल अपनी पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी एक टेंशन है, डिप्रेशन है, फिक्र है, वो अब आपने खत्म कर देनी है। इंशाल्लाह मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के 100% कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर करवाऊंगा कि इंशाल्लाह आप लोगों को, बाकी लोगों का भी और मेरा भी एक डिफरेंस फील हो जाएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि अपनी बात, एक कंप्लीट जो स्टोरी है, एक कंप्लीट लेक्चर जो है, उसको 100% क्लियर करके अगले बंदे को इस तरह से क्लियर करना, अगले बंदे को अगले बंदे तक इस तरह से डिलीवर करना कि अगले बंदे के सुनने वाले के भी 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये एक
गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है, ये एक स्किल है जो आपको हर जगह पर नजर नहीं आएगी, कुछ लोग होते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? तो आज के बाद आपने अपनी पॉलिटिकल साइंस की फिक्र, टेंशन, डिप्रेशन बिल्कुल खत्म कर दें, रिलैक्स हो जाएं, आराम के साथ मेरा लेक्चर सुने फुल कंसंट्रेशन के साथ। और इस लेक्चर सुनने के बाद इंशाल्लाह जो टॉपिक, चूंकि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे, जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो आपका 100% क्लियर, देन यू विल बी सेटिस्फाइड, और फिर आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो मैंने आपको थोड़ी सी एक बेस बता दी है सोक्रेट और प्लेटो की, और प्लेटो के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। तो आए अब हम एक ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने लगे हैं जो बार बार पूछा गया है। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें प्लेटो ने अपने उस्ताद की बताई हुई बातों को आगे बयान किया है, और उन्होंने कहा था कि एक आइडियल स्टेट जो उसकी ख्वाहिश थी सोक्रेट्स की, वो प्लेटो ने पूरी कर दी। और प्लेटो ने वो थ्योरी पेश कर दी कि मेरे उस्ताद कहा करते थे कि एक आइडियल स्टेट किस तरह की होनी चाहिए, वो हम अपनी आइडियल स्टेट थ्योरी में बयान करते हैं। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। इंशाल्लाह अभी कुछ ही टाइम में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। आइए हम चलते हैं अपने CSS PMS पॉलिटिकल साइंस लेक्चर 2, प्लेटो, प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट, अपने पास एक पेन कलम रख लें और लिखते जाएं, समझते भी जाएं और लिखते भी जाएं, पहले समझ लें। अब प्लेटोस की क्या थ्योरी है, क्या फिलॉसफी है, क्या नजरिया है, ये क्या चाहते थे कि भाई मैं ये चाहता हूं कि ये जो आज के मसाइल का हम शिकार हैं, ये गवर्नमेंट सिस्टम खत्म कर दें, या इस गवर्नमेंट सिस्टम को चेंज करके ये सिस्टम ले आए, ये आइडियोलॉजी ले आए। ये आइडियोलॉजी क्या कहती है? आइडियल स्टेट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये कहते हैं कि आइडियल स्टेट वो होती है जिसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? वो कहते हैं कि जो हमारी आइडियल स्टेट है उसको हम 3 एलिमेंट्स में तकसीम करना चाहते हैं। तकसीम करेंगे तो आपकी सोसाइटी अच्छी हो जाएगी। कौन से एलिमेंट्स हैं? नंबर 1 आर्मी क्लास, इकोनॉमिक क्लास, आर्मी क्लास और रूलर्स यानी किंग। इन्होंने आइडियल स्टेट को कंपैरिजन किया इंसानी जिस्म के साथ। जिस तरह से इंसानी जिस्म का हेड जो होता है ब्रेन, ये होता है कंट्रोलर, ये बॉडी बेली यानी जो पेट होता है, इसका मकसद होता है खाना पीना और अपनी भूख मिटाना, और जो एंड पर होता है वो क्या है? और एक होता है हमारे बॉडी में दिल, जिसको आप दिल कहते हैं। हार्ट, हेड, हार्ट, ब्रेन, हार्ट और बेली, इन तीनों की इंपॉर्टेंस को कंपैरिजन कर दिया गया है एक आइडियल स्टेट के साथ, कि जो एक आइडियल स्टेट का ब्रेन होना चाहिए ना, वो होनी चाहिए हुक्मरान। खाने पीने के लिए एक आपके पास इकोनॉमिक क्लास होनी चाहिए जो खेतों में काम करेगी, प्रोडक्शन करेगी, इंडस्ट्री लगाएगी और लोगों के लिए खाने पीने का सामान इकट्ठा करेगी, प्रोडक्शन। और एक होनी चाहिए दिल, स्पिरिट, जज्बा, आर्मी, जो आपके हमारे सरहदों को कंट्रोल करेगी, डिफेंस का काम करेगी। बेली, ये कौन से होने चाहिए? भूख मिटाने वाले, खाने पकाने वाले। इकोनॉमिक क्लास, ये एपिटाइट, आपकी भूख खत्म करेगी। इकोनॉमिक क्लास में वो क्लास आती है जो खेतों में काम करेगी, इंडस्ट्री लगाएगी, प्रोडक्शन लगाएगी, खाने पीने की चीजें पैदा करेगी, ट्रेड करेगी, कारोबार करेगी। एक तो ये क्लास बना दें ताकि हमारे माशरे में जो आबादी ज्यादा हो गई है और वसाइल कम हो गए हैं, उन वसाइल को पूरा किया जा सके। नंबर 2 हार्ट यानी दिल, आर्मी होनी चाहिए जो हमारा डिफेंस का काम करे, हमें आउटसाइडर से जो लोग आकर, इन्वेडर्स जो आते हैं, कब्जा करने आते हैं, उनसे बचाए। तीसरी होनी चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेन यानी रूलर्स, किंग, और वो होने चाहिए फिलोसफर्स। आपने ये भी सुना होगा प्लेटोस थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। प्लेटो की एक थ्योरी है फिलोसफर किंग की, कि जो बादशाह होना चाहिए ना, जो हुक्मरान होने चाहिए ना,
वो पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, रैशनल लोग होने चाहिए, वो फिलोसफर्स टाइप होने चाहिए। इसको ये भी कहते हैं प्लेटोस थ्योरी ऑफ फिलोसफर्स किंग या प्लेटोस फिलोसफर किंग। आइडियल स्टेट को 3 हिस्सों में जिस तरह से प्लेटो ने तकसीम किया है वो आपको बात समझ आ गई है। अब इस आइडियल स्टेट के फीचर्स देखते हैं कि इन्होंने कहा था कि आइडियल स्टेट में ये खसूसियात होगी, रूलर्स शुड बी फिलोसफर्स या हाई एजुकेटेड, जो आला दिमाग रखने वाले लोग हैं, आला तालीम याफ्ता लोग हैं, जो फिलोसफर्स टाइप लोग हैं, रैशनल लोग जो हैं वो लोग होंगे रूलर्स। कंट्रोल ओवर एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम पर हमारा कंप्लीट कंट्रोल होगा, वही पढ़ाया जाएगा जो एक स्टेट आइडियल स्टेट डिफाइन करेगी। जस्टिस इन एन आइडियल सिस्टम, इसमें हम स्पेशली इंसाफ लेकर आएंगे लोगों के लिए। कम्युनिकेशन सिस्टम कम्युनिज्म सिस्टम, यहां पर कम्युनिस्ट सिस्टम को अपनाया जाएगा ताकि अमीर अमीर ना हो सके और गरीब गरीब ना हो सके और इंसाफ कायम किया जा सके। इक्वल अपॉर्चुनिटीज लाएंगे मेल और फीमेल दोनों के लिए, और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन लाएंगे, उन लोगों को स्पेशलाइज्ड करेंगे, स्पेशल एजुकेशन होगी। अगर एक जूते बनाने वाला है तो वो सिर्फ जूते ही बनाएगा, अगर एक दर्जी है तो वो सिर्फ दर्जी ही बनेगा, एक बहुत अच्छा दर्जी बनेगा। उसकी स्पेशलाइजेशन करा देंगे अकॉर्डिंग टू उसके फंक्शन, इसको कहते हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। तो ये कुछ खसूसियात थी उस आइडियल स्टेट की जो प्लेटोस और सोक्रेटिस बनाना चाहते थे। इस थ्योरी का कुछ क्रिटिकल एनालिसिस किया गया, इस पर कुछ क्रिटिसिज्म हुआ, वो भी देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि इग्नोरेंस ऑफ द लोअर क्लास। क्रिटिसिज्म ये हुआ कि जो लोअर क्लास है उसको इग्नोर कर दिया गया और उसको सिर्फ इस मकसद के लिए रख दिया गया इकोनॉमिक क्लास। अब इसमें नुक्स ये था इस थ्योरी में कि जो गरीब लोग हैं वो तो सिर्फ खेतों में ही काम करते रहेंगे सारी जिंदगी, क्योंकि वो इकोनॉमिक क्लास है ना, उन्होंने खाना पीना मुहैया करना है ना लोगों को, तो वो फिर खेतों में काम करेंगे, फिर उनके आने वाले बच्चे खेतों में काम करेंगे, फिर उनके आने वाले काम करेंगे, फिर उनके आने वाले नस्ल दर नस्ल सिस्टम चलता जाएगा और गरीब तो गरीब ही रहेगा फिर। यानी इकोनॉमिक क्लास को जो लोअर क्लास है उसको वो तो फिर कभी रूलर नहीं बन सकती, वो कभी डिफेंस में नहीं जा सकती। ये एक बहुत बड़ा नुक्स था। टोटल बर्डन ऑन इकोनॉमिक क्लास, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, इग्नोर्स अदर मोरालिटीज, नेसेसिटी टू बिकम अ गुड पर्सन। नंबर 3, एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो आपको काफी सारी खसूसियात आपकी एक पर्सनैलिटी में होनी चाहिए, वो कैसे आएंगे? अगर आप फंक्शनल स्पेशलाइजेशन लेकर आएंगे, जो एक दर्जी है उसको एक बहुत अच्छा दर्जी बना देंगे, तो उसका जो नेक्स्ट आने वाला बच्चा है वो भी दर्जी बन जाएगा। तो जब आप सिर्फ स्पेशल एजुकेशन देना स्टार्ट कर देंगे तो इंसान की बाकी इखलाकियात की एजुकेशन कहां से आएगी, मेडिकल की एजुकेशन कहां से आएगी? तो वो कहते हैं, क्रिटिसिज्म वाले ये कहते हैं कि एक इंसान जो है वर्सटाइल होना चाहिए, एक इंसान में काफी सारी खूबियां होनी चाहिए, जब मुश्किल वक्त आए तो उसको प्रोडक्शन भी वो कर सके, मुश्किल वक्त आए तो उसको अपनी को थोड़ी सी मरम पट्टी करनी भी आती हो, मुश्किल वक्त आए तो जब लोग हमलावर करें तो वो अपने आप को बचा भी सके, उसमें डिफेंस की स्किल्स भी होनी चाहिए। अगर आप जस्ट फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो एक मुकम्मल इंसान में जो बाकी खसूसियात होती है वो रह जाएंगी। नंबर 4, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एथिकल वैल्यूज, फंक्शनलाइजेशन में फिर एथिकल वैल्यूज रह जाएंगी। प्लेटो सीम्स टू बी मॉरलिस्ट ओनली। जो क्रिटिक लोग थे उन्होंने ये कहा था कि ऐसे फील होता है कि जैसे प्लेटो जो है वो जस्ट एक एथिकल पर्सनैलिटी है, एक जस्ट मोरल कैरेक्टर है, एक जस्ट मोरलिस्ट है, नॉट अ फिलोसोफर, नॉट अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो फिर ये कुछ क्रिटिसिज्म हुआ, ये उनकी थ्योरी के 3 एलिमेंट्स थे, 3 क्लासेस में डिवाइड किया था उन्होंने अपनी स्टेट को, अपनी रियासत को, अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को, अपनी कौम को, ये उन्होंने कुछ फीचर्स रखे थे और ये ऊपर क्रिटिसिज्म हो गया। तो नतीजा ये निकला कि प्लेटोस की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया और ये कहा गया कि जो थ्योरी है जस्ट एक थ्योरी ही है, इसकी एप्लीकेशन नजर नहीं आती, क्योंकि जो प्लेटो चाहता है वो नहीं हो सकता। अब वल्लाह अलम
आगे क्या हुआ, क्या सूरत हाल है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ चुका है, नेक्स्ट भी आएगा, आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट क्या है, फीचर्स क्या हैं, करैक्टरिस्टिज्म क्या है। तो डियर एस्पिरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपके 100% कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो चुके होंगे। तो हमारे साथ रेगुलर रहें, जब भी मेरा लेक्चर सुने फुल कंसंट्रेशन के साथ तन्हाई में बैठकर सुने, साइड्स पर शोर नहीं होना चाहिए, कोई चीज आपको डिस्टर्ब ना करे, हैंड फ्री और वो जो हेडफोन होते हैं वो लगाकर सुनेंगे तो आपको आवाज कंप्लीट आएगी। और तीसरी बात, जब भी आप मेरा लेक्चर सुने आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक आपके पास रिटन फॉर्म में सिलेबस होना चाहिए, हार्ड कॉपी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, जो टॉपिक हम कवर करते जा रहे हैं, जो फिलोसफर्स उनको हाईलाइट कर लें, और एक पेन और कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मेरा नंबर अवेलेबल है, वहां पर आ जाएं और मुझे किसी भी किस्म का कोई सवाल पूछें तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें, मेहनत करें, अपने मकसद पर फोकस करें, टाइम ज़ाया ना करें, ताकि आप अपने मकासद में कामयाब हो सकें और इस मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।